तो क्वेश्चन में दिया है एक स्मूथ सरफेस है जिसके ऊपर प्लैंक रखा है। ओके, प्लैंक का मास कितना है बच्चों? गिवन है m। प्लैंक का जो अपर सरफेस है वो रफ है और प्लैंक का जो सरफेस रफ है उस सरफेस पर दो आदमी खड़े हैं। एक का मास है m1, एक का मास दिया है m2। क्वेश्चन में कह रहा है कि m1 और m2 को बारी बारी से किसी u स्पीड से जंप करना है और ये u स्पीड गिवन है रिलेटिव टू द प्लैंक। ओके, जब m1 जंप करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में m1 के जंपिंग के अपोजिट डायरेक्शन में प्लैंक को एक स्पीड मिल जाएगा। ओके, नाउ फिर जब m2 जंप करेगा तो फिर से एक अपोजिट डायरेक्शन में प्लैंक के लिए फिर से एक स्पीड ऐड हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन में कहा है कि पहले m1 जंप करेगा फिर m2 जंप करेगा और m2 के जंप करने के बाद फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। ओके, सो पहले m1 को जंप कराना है फिर m2 को जंप कराना है। ओके, तो यहाँ हम लोग सोल्यूशन देखते हैं इसका। इनिशियली अगर हम लोग बात करें तो ये प्लैंक एक स्मूथ सरफेस पर रखा है, तो ये रहा आपका स्मूथ सरफेस जिस पर प्लैंक रखा है। ओके, नाउ मैन 1 यहाँ है, सॉरी ये मैन 2 और ये आपका मैन 1 रहा। ओके, m1 m2 और छोटा m जो कि प्लैंक का मास है। इनिशियली तीनों इज एट रेस्ट है, दैट इज वाई हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम पूरा का पूरा जीरो है। सो हम यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम को जीरो लिख दे रहे हैं। ओके, सिस्टम का पी इनिशियल को p1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हम पी इनिशियल को यहाँ पे हमने p1 से रिप्रेजेंट कर लिया। ओके, नाउ m1 को अब कूदना है। m1 के कूदने के बाद क्या सिचुएशन होगा वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, प्लैंक पर से m1 अब कूद चुका है, प्लैंक पर रह गया अब m2, प्लैंक पर रह गया m2, प्लैंक का मास m, प्लैंक पर रह गया m2 मास। m1 जंप कर चुका है किसी u स्पीड से, u स्पीड इज द स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक। जैसे ही मैन m1 जंप करेगा u स्पीड से, प्लैंक आपका पीछे की ओर मूव करने लगेगा, मान लेते हैं किसी v1 स्पीड से। ओके, सो बच्चों हेयर m1 का जो स्पीड दिया है वो प्लैंक के रिस्पेक्ट में है। ये जो v1 है चूंकि प्लैंक ग्राउंड पर है। ओके, आप एक बात फिर से ध्यान में रखेंगे कि हम जिस चीज़ पे चल रहे होते हैं हमारा स्पीड उसी के रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे आदमी प्लैंक पर चल रहा था, प्लैंक से कूदा, तो आदमी का स्पीड प्लैंक के रिस्पेक्ट में। अब चूंकि प्लैंक जो है वो ग्राउंड पर चल रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो अब जो ये जो स्पीड है ना प्लैंक का वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। मीन्स कि यहाँ पे गिवन है वेलोसिटी ऑफ m1 with respect to m इक्वल टू u I कैप। ओके, और वेलोसिटी ऑफ प्लैंक ये गिवन है आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, दैट इज माइनस v1 I कैप। ओके, सो यहाँ पे m1 मास का जो स्पीड है उसको भी हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करें तो लिखोगे आप वेलोसिटी ऑफ m1 माइनस वेलोसिटी ऑफ m इज इक्वल टू u I कैप गिवन है बच्चों। सो वेलोसिटी ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू हो जाएगा u I कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। ओके, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने कितना लिखा है? माइनस वी आई कैप। सो वेलोसिटी ऑफ m1 विल बी इक्वल टू बच्चों u माइनस v1 आई कैप। ओके, चूंकि हम लोग इनिशियल मोमेंटम जीरो लिख चुके हैं m1 के कूदने के पहले, तो m1 के कूदने के बाद का सिस्टम का मोमेंटम अगर हम लिखे तो उसको p2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं बच्चों। तो p2 विल बी इक्वल टू m1 का मोमेंटम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में u माइनस वी आई कैप
u माइनस v1 आई कैप। ओके, उसके बाद क्योंकि प्लैंक पर मास m2 भी है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं प्लैंक प्लस m2 का मोमेंटम छोटा m जो कि प्लैंक का मास है, m2 जो कि मैन 2 का मास है, दोनों ही अब बैकवर्ड डायरेक्शन में चूंकि v1 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और डायरेक्शन माइनस आई कैप है, यहाँ पे पुट करते हैं बच्चों। इन द डायरेक्शन ऑफ जंपिंग देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज वाई वी कैन कंजर्व द मोमेंटम। फिर से सुनिए, डायरेक्शन के सॉरी मोमेंट जंपिंग के डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। सो P1 इज इक्वल टू आप लिखोगे P2, P1 का वैल्यू 0 है, P2 का वैल्यू है m1 इंटू यू माइनस v1 माइनस m प्लस m2 इंटू v1। बच्चों i से i हमने कैंसिल आउट कर दिया। ओके, सो यहाँ से हम लोग v1 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे देखो, 0 इज इक्वल टू m1u माइनस m1v1, ओके, माइनस mv1 बच्चों माइनस m2v1। m1u को उस तरफ लेके जाए अगर हम, देखिए बराबर की उस तरफ रखिए m1u को, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से बराबर की उस तरफ लेके जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे फिर से हम लोग माइनस v1 को कॉमन करें तो आ जाएगा कितना, m1 प्लस m2 प्लस मास ऑफ द प्लैंक। सो माइनस से माइनस कैंसल आउट। सो बच्चों v1 इज इक्वल टू हम लोगों ने फाइंड कर लिया है m1u डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m। ओके, ये आया v1 का वैल्यू। नाउ सिचुएशन कुछ ऐसा है कि m2 को अब जंप करना है, m1 के जंप करने के बाद प्लैंक प्लस m2 मास कुछ इतना वेलोसिटी अक्वायर कर चुका है ना, अब m2 को जंप करना है। तो मैं फिर से सिचुएशन को ड्रॉ करूँ यहाँ पर, ये रहा प्लैंक, प्लैंक के लिए ग्राउंड ये रहा, और इनिशियली अगर हम लोग देखें तो अब इस पर मास रह गया है m2, प्लैंक का मास m, और ये चल रहा है कुछ v1 से। बच्चों m2 के जस्ट जंप करने के पहले अभी जो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है उसको मैं p3 से रिप्रेजेंट करूं तो p3 विल बी इक्वल टू हो जाएगा m प्लस m2 इंटू माइनस v1 आई कैप। तो लिखो माइनस v1 आई कैप। v1 का वैल्यू चूंकि हम लोग निकाल चुके हैं तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, p3 विल बी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों माइनस ऑफ m प्लस m2 इंटू m1u डिवाइडेड बाई m प्लस m1 प्लस m2, m प्लस m1 प्लस m2। सो इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, अब m2 को जंप करना है, सिचुएशन फिर से ड्रॉ करें हम लोग, ये रहा प्लैंक आपका, ये रहा आपका ग्राउंड, m2 जैसे ही जंप किया, m2 जंप करेगा कुछ u स्पीड से, जैसे ही जंप करेगा अब प्लैंक का स्पीड v1 से चेंज होकर के कुछ v आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक v, प्लैंक का खुद का मास m, ये m2 का जो स्पीड u है ये प्लैंक के रिस्पेक्ट में फिर से यहाँ पर लिख लेता हूँ, वेलोसिटी ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू m विल बी इक्वल टू बच्चों दिया हुआ है u आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ m2
माइनस वेलोसिटी ऑफ m इज इक्वल टू u आई कैप। ओके, एंड वेलोसिटी ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया हुआ है, हमने कंसीडर किया है माइनस वी आई कैप। ओके, तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। देखो, वेलोसिटी ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी इक्वल टू बच्चों यू आई कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो यू आई कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बच्चों, माइनस वी। ओके, माइनस वी आई कैप। तो यहाँ पे आप माइनस वी आई कैप पुट कीजिए, यह आ जाएगा यू माइनस वी आई कैप। ओके, so it is the speed velocity of m2 with respect to ground। ये स्पीड आ चुका है velocity of m2 with respect to ground। ठीक, नाउ हम लोग मोमेंटम लिख सकते हैं फिर से सिस्टम का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। मैं उसको p4 के नाम से रिप्रेजेंट करूं तो p4 इज इक्वल टू हो जाएगा m2 का मोमेंटम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है बच्चों, वो है u माइनस वी आई कैप। ओके, उसके बाद सिस्टम प्लैंक के सिस्टम में तो सिर्फ प्लैंक रह गया। नाउ m इंटू वी आई कैप, ये हो गया मोमेंटम प्लैंक का, लेकिन चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम इसको माइनस आई कैप लेंगे, ये रहा माइनस। ओके, सो ये भी आपका आई कैप में है ना, P3 पर भी आई कैप का डायरेक्शन है माइनस आई कैप। बच्चों फिर से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि m2 के जंप करने के बाद कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं है, सो वी कैन कंजर्व द मोमेंटम P3 विल बी इक्वल टू P4 हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर 0 है सिस्टम पर। तो आ जाएगा कितना, P3 का वैल्यू दिया हुआ है m प्लस m2 इंटू m1u डिवाइडेड बाई m प्लस m1 प्लस m2। ओके, इज इक्वल टू बच्चों आई से आई मैं कैंसल आउट करके लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू m2 इंटू यू माइनस वी माइनस एम वी। ओके, और यहाँ पर एक माइनस पहले से लगा है, देखो यहाँ माइनस आई कैप वाला माइनस लगा है ना। अब यहाँ से हमको v निकालना है। ओके, तो u वाले टर्म को एक तरफ करते हैं, u वाले टर्म को हम लोग एक तरफ करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि माइनस m प्लस m2 इंटू m1u डिवाइडेड बाई m प्लस m1 प्लस m2। ओके, माइनस m2u। देखो m2u जो है ना, इस तरफ बराबर की इस तरफ लेके आए तो माइनस m2u हो जाएगा ना, है ना। सही है, इज इक्वल टू m2v माइनस mv। m2v भी माइनस में है ना। ठीक, चलिए इसको अब सॉल्व किया जाए। सॉल्व अगर करते हैं हम लोग तो क्या होगा देखिए, पूरा इस तरफ हम एलसीएम ले लेते हैं इसे बच्चों, यहाँ पर एलसीएम लो m प्लस m1 प्लस m2। ओके, माइनस को आप कॉमन कर लो तो ऊपर में तो एज इट इज उतर जाएगा। देखिए m m1u m इंटू m1u प्लस m1 m2u, डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका अच्छा छोड़ो, इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, ये कैलकुलेशन हम लोग नहीं करेंगे बस। ठीक है, यहाँ तक हमको ये कैलकुलेशन नहीं करना है।
रहने देते हैं ये कैलकुलेशन, हम लोग यहीं सॉल्व कर लेते हैं। देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये पूरा प्लस हो जाएगा। ठीक, बचा कितना आपके एलएचएस साइड, m प्लस m2 तो m1u डिवाइडेड बाई m प्लस m1 प्लस m2 प्लस m2u इज इक्वल टू v कॉमन रहा m प्लस m2। ओके, सो दिस इम्प्लाइज, हमको तो वेलोसिटी चाहिए, तो m प्लस m2 इधर डिवाइड में आ जाएगा बच्चों, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो पहले से है m प्लस m2, एक v वाला डिवाइड करके जाएगा यहाँ पे m प्लस m2, और अंदर में कितना है आपका m1u डिवाइडेड बाई m प्लस m1 प्लस m2 प्लस, अब m2u में भी m प्लस m2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये m2u डिवाइडेड बाई m प्लस m2। ओके, तो m प्लस m2 से m प्लस m2 कैंसल आउट, सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक हो जाएगा v इज इक्वल टू m1u डिवाइडेड बाई m प्लस m1 प्लस m2 प्लस m2u divided by m plus m2। Here is the solution, the final velocity of the plane। बच्चों अगर इस सॉल्यूशन से रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, आपके क्वेश्चन से रिगार्डिंग जो भी आंसर होगा आपको फिर से नए वीडियो में आंसर उसका दिया जाएगा। थैंक यू।